अनुनाद की तीक्ष्णता। अनुनाद की तीक्ष्णता क्या है? आज का जमाना तो सही कहूँ तो एचडी क्वालिटी का जमाना है। हाँ भैया, उससे भी हाई अल्ट्रा हाई क्वालिटी जो भी कहते हैं एचडी क्वालिटी, बिल्कुल 4K क्वालिटी से 4K 5K 6K 8K भी आ गया है, 12K भी आ गया है। इतना शानदार वीडियो क्वालिटी आज हमको मिलता है। कभी अगर हम ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं तो वो भी हमको शानदार क्वालिटी मिलता है। हाँ भैया, इंटरनेट इतना फास्ट है कि हम अच्छी क्वालिटी में ही देखते हैं। लेकिन जरा कल्पना करो, आप किसी ऐसे इलाके में चले गए जहाँ नेटवर्क की समस्या है, तब बताओ क्या आपको एचडी क्वालिटी में वीडियो देखने को मिलेगा यूट्यूब हम अगर नेटवर्क कम इलाके में पहुंच गए, जहाँ नेटवर्क कम पहुंचता है वहां अगर हम पहुंच गए तो हमको हाई क्वालिटी का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा अगर आपका कभी इंटरनेट स्लो चलता है तो यूट्यूब पर जो वीडियो है ना वो धुंधला जाता है। 44p बिल्कुल वो याद ना पिक्सल जो भी कहे, इतने कम मतलब इतना धुंधला पिक्चर आता है कि आपको सही से समझ नहीं आते कौन है, कौन डांस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ऐसा ही हमारे जमाने में नहीं, हमारे पापा जी के जमाने में जब टीवी हुआ करता था उस समय डिश चला करता था। डिश नहीं तो हाँ भैया, छतरी नहीं, डिश वायर हाँ, वो एक तार आता था ब्लैक कलर का, अच्छा, वो वहाँ से जो देखो। घर में भी लागती छोटी छोटी। हाँ भैया, तो उससे पिक्चर क्वालिटी साफ आया करती थी। आज हम 360 पिक्सल पे जो देखते हैं ना वो उस समय एचडी क्वालिटी था, डिश से चला करता था, वो बहुत साफ हमको लगता था। लेकिन जिनके घर पे डिश नहीं है वो क्या करते थे, एंटीना लेते थे। एंटीना क्या, ऊपर नॉर्मली एल्यूमिनियम का कुंडली बनाते थे। कोई गोल कुंडली लेता था, कोई आयताकार लेता था, अलग अलग प्रकार की कुंडलियां होती थी। खासकर कुंडलियां गोल हुआ करती थी। उसको उस टॉरेट नाम सुना है? हाँ भैया, एल्यूमिनियम का टॉरेट बनाते थे हम। एल्यूमिनियम का टॉरेट बना और उसके नीचे दो नट लगाते थे, उस पर तार बांधते थे और उस तार को हम सीधा टीवी में कनेक्ट करते थे। उसी को हम बोलते थे एंटीना। उस एंटीना को हाइट पर रखते थे और ये टेढ़ा मेढ़ा घुमाते थे। पिक्चर की ऐसा दिखता था हमको। और थोड़ा ओ साफ है एकदम साफ है, हट रख ले। हाँ भैया, देखना जरा सुनना, ऐसा एंटीना है तो थोड़ा धुंधला धुंधला आ रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे कर, ओ साफ है। पहले धुंधला आ रहा था, अब साफ है। लेकिन डिश लगा हो तो और साफ। और आजकल D2H लगा है, डायरेक्ट और झक्कास। उससे भी साफ देखना है तो अच्छी क्वालिटी का वीडियो देख लो। 8K 12K वीडियोस, क्या शानदार क्वालिटी एकदम। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनुनाद सबसे बेस्ट होता है। आयाम से एकदम। हाँ, जितना ज्यादा आयाम होगा क्वालिटी अच्छी होगी। क्योंकि जितना ज्यादा आयाम उतनी ज्यादा धारा का प्रभाव पड़ता है। मैक्सिमम धारा बहेगा तो मैक्सिमम धारा के कारण क्वालिटी पिक्चर का साउंड का बहुत सुंदर मजा आ जाएगा देखने में। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ये तो बात है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि 144 पिक्सल पर 360 पिक्सल पर 420 का भी आता है। हाँ भैया, 420 पिक्सल पर 720 और 1080 1080 2100 पिक्सल, इन सारे पिक्सल्स में वीडियो तो दिखेगा लेकिन फर्क किस चीज का है? क्वालिटी। सबसे अच्छी क्वालिटी तो कहोगे आप 2100 को। हाँ भैया, 4K 12K वीडियो तो और भी मजा आ सबसे जाए। शानदार होता तो यहाँ मुझे एक बात क्लियरली समझ में आ रहा है, परिपथ वही है। हाँ भैया, धारा का मान बदल रहा है। हाँ भैया, धारा का आयाम जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी हमको पिक्चर की क्वालिटी भी, उसी को हम कहेंगे तीक्ष्णता। हाँ भैया, तीन बजे देखो रियल में होता क्या है, जब मैं ग्राफ बनाता था, मैं कल बनाया था ग्राफ, इस ग्राफ को मैं यहाँ निकल यहाँ सो करूँ।
क्या दिखाई दे रहा है, अंतर क्या दिखाई दे रहा है? आयाम तो चलो मान लो इन सब की हाइट बराबर है। कौन का बन ये जो हाँ, ये चौड़ाई जो है, इसमें तीखापन कम है, इसमें तीखापन थोड़ा ज्यादा है, उसमें तीखापन इन तीनों में सबसे ज्यादा तीखापन उसी में है, उसी को हम बोलते हैं तीक्ष्णता। देखो अगर कोई जल्दी जल्दी भटकता हो तो सही लाइन पे आने में टाइम लगेगा, अगर सही लाइन पे आ भी जाए तो उतना अच्छा लाइन पर सही नहीं आएगा, और जिसमें भटकाव कम हो वो सही रास्ते पर जल्दी से आ जाता है। ये बात हम जानते हैं। तो यही जरा सोचो, इसमें जो धारा का मान बढ़ रहा है, जिस तरह धारा का मान बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए समान, लगभग इस जगह पर धारा का मान समान है। समझ में आ रही बात? यहाँ पर ये बहुत बड़ा इलाका हो गया जहाँ पर धारा का मान लगभग समान है, जबकि यहाँ पर वो इलाका छोटा हुआ और यहाँ पर इलाका बहुत ही छोटा हो गया। कहीं कहीं एक बिंदु हो जाएगा कि जहाँ पर धारा का मान अधिकतम आएगा, और उसी जगह पर सबसे ज्यादा पिक्सल मिलेंगे आपको, और उसी जगह पर सबसे ज्यादा आपको तीक्ष्णता मिलेगी। कभी अगर आपने एफएम चलाया हो तो एफएम में क्या होता है कि मान लो 92 नंबर चैनल है, चैनल नंबर 92 है। नॉर्मली आपने देखा होगा एफएम में तो 88 MHz कुछ लिखा होता है, मेगा जिसका अच्छा हाँ, और जिसकी आवृत्ति है, तो मान लीजिए 92 नंबर चैनल है, 92 पर वो चैनल जो है चलता है, मुझे आपको सुनाई देगा। लेकिन जब हम इसका जब प्रयोग करते हैं, जब एफएम चलाओगे तब आपको 91.3 से इसका आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम मात्रा में आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर लगभग 92.7 तक आपको इसकी आवाज आती रहेगी। ऐसा आता है। थोड़ा और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे 91.5 करोगे तो थोड़ा साफ आवाज आएगी, अगर 92 पर कर दोगे तो आवाज बिल्कुल झक्कास। तो इसका रेंज देखो 91.3 से 92.7, ये कुछ ऐसा चौड़ा है, बहुत ज्यादा चौड़ा है। पर भैया एफएम में ऐसे क्यों होता है, जैसे 91.3 पे थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है और फिर ऐसा होता है कि हम 91.5 तक अगर देखे जाते तो आवाज बिल्कुल बंद हो जाता है, फिर आवाज आना शुरू होता है किसी ईयरफोन चाहिए था ना भैया, इसीलिए तो कहा ईयरफोन चाहिए। और ये जो बोला आपने तो खुद दिमाग लगा अपना, रियल में 91.3 पर जब आप सुनोगे ना तो आपको आवाज आएगा, लेकिन पहले 91 चैनल का आवाज आता है साफ और 92 का थोड़ा धुंधला आवाज आता है। मैं एक जमाने में जब मैं 12th में हुआ करता था, 2017 की बात बता रहा हूँ, उस समय नहीं 2017 2018 की बात है, कुछ लॉन्च वगैरह हो रहा था इसरो का, हमारे घर पे लाइट चली गई, हमारा दिमाग खराब कि मस्त साथ में कुछ प्रक्षेपण होता, मुझे ढंग से याद नहीं है, मुझे उसको सुनना था, देखना था, लाइट चली गई तो मैंने मोबाइल निकाला और एफएम चालू कर दिया और सुनने लगा न्यूज़ चैनल। क्या पता कौन सा न्यूज़ चैनल था, लेकिन जो न्यूज़ चैनल था उसमें एक लॉजिक था कि एक में जैसे 92 नंबर मैंने बोला ना, उसमें क्या पता कौन सा स्टेशन था, उस पर सॉन्ग चल रहा था, अलग अलग प्रकार के सॉन्ग, असली गाने चल रहे थे, इश्क गली गली नो एंट्री जो भी है ऐसा कुछ करके सॉन्ग चल रहा था। पर 93 या 94 पर वो न्यूज़ चैनल था, 95 पर वो न्यूज़ चैनल था, और मैं उस चैनल को लगा रहा था, मुझे ढूंढना था, मुझे क्या पता 95 पर है, मैं ढूंढ रहा था, तो पहले तो वो गाना बजा 92 पर, तो मैं ऊँचे आवाज़ पहुँचने वाले जो तो और बढ़ाया फ्रीक्वेंसी बढ़ाते 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 93 के आसपास मुझे उसकी आवाज़ आने लगी, चैनल की, न्यूज़ चैनल की, उसमें आ रही है न्यूज़ चैनल का हल्का हल्का आवाज़ आने लगा, वो गाना भी चाल लिया और न्यूज़ चैनल पर मुझे उसके हल्के हल्के आवाज़ भी आने लगा। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी और आई की, फिर वो खत्म हो गया, फिर वापस बढ़ाया तो 94 के बाद वो वापस स्टार्ट हुआ। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसकी भी धारा आ रही है, इसकी भी धारा आ रही है, दोनों के सिग्नल आ रहे हैं और दोनों के संकेत एक दूसरे का आते हैं, कई बार इदाकरण मिस हो जाता है, उन्होंने की बात, उसी की वजह से हमको ऐसा फील होता है। तो बस इतना ही है कि
जिस बिंदु पर, जिस फ्रीक्वेंसी पर मुझे स्पष्ट आवाज आएगा वो सबसे शानदार बिंदु होगा, उस समय धारा का मान अधिकतम होगा। क्या कोई डाउट? लेकिन उससे पहले भी वो संकेत के कुछ लक्षण हमको दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? क्या ये कहूँ कुछ ऐसा बिंदु आएगा, जैसे ग्राफ बनाया मैंने, अब यहाँ पर मुझे सबसे साफ आवाज आएगा। पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी सबसे बेस्ट है, मान लीजिए वो है अनुनादी आवृत्ति ओमेगा। देखो जब आप बोले ना 4 के 8 के, तो उसमें ये तीक्ष्णता और बढ़ा दी जाती है। ये परिवर्तन जो हो रहा है वो और भी ज्यादा कम कर देता है और ज्यादा तीखा हो जाता है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर होता है। क्यों? ये बिखरे हुए हैं और उसमें बिखराव कम जुड़ जाएगा तो पिक्सल बढ़ जाता है। बिल्कुल ओमेगा। तो मान लो इस जगह पर मुझे सबसे बेस्ट आवाज आ रही है, वो हो गया सर, यहाँ पर धारा का आयाम अधिकतम होगा। आई का मान मैक्सिमम होगा। क्या किसी को डाउट? हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पर ये मत भूल जाना, जो I मैक्सिमम है, I मैक्सिमम कब होगा? जब प्रतिबाधा विरोध के बराबर हो जाएगी। Z जो है वो बराबर हो जाएगा R के। I मैक्सिमम बराबर क्या सकती है? अपॉन R। यहाँ तक किसी को डाउट? लेकिन देखो जितना आवाज स्पष्ट यहाँ आ रहा है, तो इसके ग्राफ के बीच में 2 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पर उस स्पष्ट आवाज का आधा स्पष्ट आवाज आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर आ रहा है 720 पिक्सल साफ, तो यहाँ आएगा 360 पिक्सल और वहां पे 360, यहाँ पर भी 360। समझ गए? इस बिंदु के जहां पर मैक्सिमम मान प्राप्त हो रहा है, उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड दो ऐसे बिंदु मिलेंगे जहां पर धारा का आयाम मैक्सिमम का आधा होगा। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए जो तीक्ष्णता है शक्ति गुणांक के, वो शक्ति को बता रहा हूं ना, क्वालिटी जो है वहां वो क्वालिटी इसका आधा हो जाए, उसको हम कहेंगे अर्ध शक्ति बिंदु। इंग्लिश को हम कहेंगे अर्ध शक्ति बिंदु। यहाँ तो मैक्सिमम शक्ति है, यहाँ पर शक्ति क्या हुआ? आधा। अर्ध शक्ति बिंदु। तो जरा सोचो, अर्ध शक्ति बिंदु पर P मैक्सिमम का शक्ति क्या हो जाएगा? आधा। नियम जी बात समझा दूं। यहाँ पर अधिकतम शक्ति है 100 है मान लो, यहाँ कितना होगा? 4। ये लिख तो लिखा P मैक्सिमम बट्टा 2। अर्ध शक्ति बिंदु पर शक्ति कितना होगा? P मैक्सिमम बट्टा 2। और P का मान कितना है? I स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ I स्क्वायर बराबर P। क्या किसी को डाउट? अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि P समानुपाती I स्क्वायर। और तो I बराबर क्या आ जाएगा? रूट P। I समानुपाती रूट P। वहाँ जो शक्ति वो उसका क्या बोलते हैं, P मैक्सिमम का रूट हो जाएगा, आधा। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 2 गुना। ये समझ में आया? देखो यहाँ पर जो है शक्ति, ये तो अधिकतम का है। अगर अर्ध शक्ति बिंदु पर लो तो अधिकतम शक्ति की आधी है। तो अधिकतम शक्ति का मतलब क्या हो जाएगा? इसका रूट निकालेंगे, रूट 2 गुना हो गया। कोई लोड रूट का तो हो गया, वो अंदर तो 1/2 तो कोई ये लो भाई 1/√2 गुना। अच्छा हम ठीक है? बट्टा 2 करेंगे तो I समानुपाती रूट भी आएगा। P समानुपाती I स्क्वायर तो क्लियर है। स्क्वायर सामने क्या तो रूट है, तो I समानुपाती रूट 2। आधा करेंगे, अरे भाई रूट P ये आधा करेंगे तो वो क्या? अर्ध शक्ति बिंदु पर आधा करना होगा ना, तभी तो होगा, वरना कैसे होगा? वरना नहीं होगा। क्या यहाँ पे किसी को डाउट? यही लिखा I समानुपाती रूट P। अब यहाँ पर लैंग्वेज सुनेगा, धारा आयाम तथा आवृत्ति के बीच में किस किस के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है? धारा आयाम और आवृत्ति के बीच में जब ग्राफ खींचे तो निम्नानुसार ग्राफ मिलता है। इस वक्र में तीव्रता संकेत की गुणवत्ता को बताती है। तीव्रता मतलब भाई इंटेंसिटी जो भी तीक्ष्णता होगा, तीक्ष्णता है, तीव्रता नहीं है। तीक्ष्णता जितना अच्छा होगा, तीखापन जितना अच्छा होगा, पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। बिल्कुल तीक्ष्णता अधिक हो, गुणवत्ता अधिक हो। बिल्कुल
अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर के दोनों और दो आवृत्तियां ओमेगा 1 और ओमेगा 2 देखो ओमेगा नॉट के दोनों ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जैसा भी मैंने यहाँ होता है 91.3 और 92 दो ऐसे बिंदु होंगे जहां पर परिपथ की शक्ति अधिकतम शक्ति की आधी रहती है। परिपथ की शक्ति अधिकतम शक्ति की यहाँ पर आधी रहती है। इन बिंदुओं को हम क्या कहेंगे अर्ध शक्ति बिंदु ए और बी पर शक्ति अधिकतम की आधी रहती है। अतः धारा का आयाम क्या हो जाएगा 1/2 गुना। यहाँ कोई डाउट नहीं? आप समझ गए? वक्र के उच्चतम बिंदु पर धारा का मान कितना है मैक्सिमम? हम कह सकते हैं v अपॉन r। अर्ध शक्ति बिंदु पर धारा का मान कितना हो जाएगा? देखो अर्ध शक्ति बिंदु अभी हमने कहा I मैक्सिमम का √2 गुना √2 गुना हो जाएगा क्या? अर्ध शक्ति धारा का आयाम। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ v अपॉन z। क्योंकि यहाँ पर प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर नहीं है। अगर प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर आ जाए तो उसको हम कहेंगे अधिकतम। अच्छा हाँ पे यहाँ पर अधिकतम है क्या? नहीं बेटा यहाँ पर आता है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर अधिकतम मान है, इसलिए यहाँ पर z कुछ ना कुछ होगा। मतलब एक्सेल और एक्सी का मान कुछ ना कुछ तो अवश्य। एक्सी पे डाउट नहीं भैया? अगर मैं I मैक्सिमम का मान यहाँ से रख दूँ, I मैक्सिमम का मान यहाँ से रख दो, हाँ भैया तो क्या बन जाएगा? देखो तो I मैक्सिमम की जगह क्या लिखना होगा? v अपॉन r। और बटे में क्या पड़ा है? √2। और बराबर में क्या पड़ा है? v से भी काट देंगे हम। और z का मान कितना आएगा? √2 × r। अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो तो z स्क्वायर बराबर 2r²। अब आप एक बात जानते हो कि जो z होता है z बराबर √r²। मैं ये कह सकता हूँ कि z² बराबर r² प्लस x²। भाई ये कैसे कर दिया? प्रतिघात है ना? उस प्रतिघात को मैंने x मान लिया। अब यहाँ से z का मान कितना है? 2r²। यहाँ मान रखो तो बनेगा 2r²। तो मुझे z² चाहिए तो मुझे z² ही मिला है। 2r² बराबर r² x²। ये सामने क्या तो माइनस का? r² बराबर x²। या ये कहूँ तो r बराबर x स्क्वायर जब सामने r प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो मैं यहाँ x की जगह क्या लिख सकता हूँ? xl माइनस xc। हाँ भैया xl माइनस xc बराबर प्लस माइनस xl का मान हो गया ओमेगा l और xc का मान ओमेगा c बराबर प्लस माइनस r। क्या यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? हम यहाँ तक पहुँच गए ओमेगा l। अब दो अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत कोणीय आवृत्ति ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। मान लीजिए दो अर्ध शक्ति बिंदु, यहाँ पर पहला अर्ध शक्ति बिंदु P1 ले लिया मान लो, और ये चलिए आप तो इनकी कोणीय आवृत्ति तो है ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो पहले बिंदु पर इसने लिखा है, देखो ये मान पहले के लिए करते हैं। हाँ भैया तो पहले के लिए मान लो ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 c बराबर माइनस इस बिंदु पर चलेगा। और अगर दूसरा बिंदु है तो ओमेगा 2 है माइनस इस साइड। यहाँ तक किसको डाउट है? नहीं भैया। इसको नाम दे दे समीकरण नंबर 3, इसको नाम दे दे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार हम घटाएंगे। थोड़ा सा वहां साफ कर। तो अभी हमने क्या बोला? समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को क्या करना है? जोड़ना है। तो एलएचएस को जोड़ेंगे या एलएचएस को जोड़ेंगे? तो जोड़ते हैं ओमेगा 1 प्लस माइनस 1 ओमेगा c प्लस ओमेगा 2 माइनस 1 ओमेगा c बराबर 0। आ गया कौन बोले आप? प्लस का माइनस का 0। अब यहाँ पर ओमेगा 1 कॉमन ले लो,
सॉरी ओमेगा एल वाले पद को अलग कर दो हाँ प्लस ऑफ ओमेगा 2l माइनस कॉमन ले लेते 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2c बराबर 0। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम माइनस वाला है 10 हो जाएगा हाँ भैया और ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान क्या आ जाएगा हाँ देखो एल कॉमन ले लिया हाँ भैया जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर c ओमेगा 1 ओमेगा 2 वो नियमित भाई अभी मैडम आगे भैया देख ये वाला है माइनस का सामने के प्लस का होगा c और c कॉमन ले लिया इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 इसका वजन गुणा करके भाई रेसिप्रोकल लेके ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 लिखिए रेसिप्रोकल लिखा आता है ना नॉर्मल सा तो यहां से ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 कट गया यहां से LC का मान कितना है 1 अपॉन L का मतलब C का मतलब अब हम क्या करें समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को घटाते हैं अभी हमने क्या किया था 3 और 4 को जोड़ा अब हम समीकरण नंबर 3 से 4 को घटाते हैं तो घटाइए क्या बनेगा सेम बनेगा ना बस माइनस आएगा बीच में तो ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1c माइनस ओमेगा 2 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2c बराबर माइनस 2 हाँ भैया ये माइनस 12 क्यों आया माइनस फिर वही बात हम ओमेगा एल वाले पद को अलग करेंगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एल और यहाँ से माइनस 1 अपॉन c कॉमन ले लें हाँ भैया बचा क्या 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 p अपने बराबर माइनस 2 हाँ भैया यहाँ तक किस को डाउट है कोई प्रॉब्लम नहीं अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लो रेसिप्रोकल होगा क्या बनेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 l माइनस ओमेगा 1 माइनस रेसिप्रोकल क्या आएगा ओमेगा 2 ओमेगा 2 माइनस 2 अब क्या कॉमन आ रहा है ये कॉमन आ जाएगा तो देख लो कॉमन के अंदर डायरेक्टली कॉमन ले लिया कोड पे करो प्लस का है ओ प्लस का है प्लस का है चलो प्लस का भी बना लेते हैं देखो ये ओमेगा 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है ना ये सपोज करो ये 77 फ्रीक्वेंसी मान लो एड़ा कुछ है कुछ ये 77 है और ये 87 है तो इन दोनों का अंतर कितना बताओ -10 ना वो तो कल वो परिणाम मैंने तो पूछा आपसे कि इसका अंतर कितना है तो आपने क्या बोला 10 नॉर्मली क्या लेते प्लस का मतलब दूसरे में से पहले को घटाते हैं और यहाँ क्या आ रहा है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आप यहाँ पर भी रख सकते हो ऐसा लेकिन फिर भी अरेंज करके ढंग से तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा एल हाँ ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हाँ भैया किसी को डाउट नहीं भैया तुम बस में माइनस को कर जाएंगे हाँ ये यहाँ से माइनस कॉमन लेके प्लस का हो जाएगा हाँ प्लस 1 अपॉन c और ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर माइनस 2 जो भी है क्या आप इसको अरेंज कर सकते हो अब आप यहाँ से कॉमन ले लो कॉमन ले लोगे माइनस करके जो भी है हाँ भैया अच्छा पूरे में से माइनस कॉमन लेके आप अरेंज कर दोगे तो ये बन जाएगा कॉपी वाला ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू l प्लस 1 अपॉन c ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 2r क्या यहाँ तो कोई डाउट नहीं भैया अब इसमें जो ये बन रहा है पद ये देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 बन रहा है उसमें इस समीकरण इसको नाम दे समीकरण नंबर 5 इसका मान कितना बना पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 LC इसने LC का मान रख दिया तो LC का मान रखा तो ये c से c घट गया तो बटे के बटा चला जाता है ऊपर क्योंकि L प्लस L 2 है ये बात समझ में आ रहा है
बिल्कुल, फिर 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 R2 है L बराबर R। ये बचा एल को सामने भेज फिर आप लिख सकते हैं L को सामने भेजकर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर R/L। और ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या है? डेल्टा ओमेगा। इसका अंतर। हाँ भैया इसको लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा बराबर R/L। प्रतिरोध बट्टा प्रतिघात क्या होता है? बैंड चौड़ाई। भाई ये बैंड चौड़ाई का मतलब इसका अर्ध शक्ति बिंदु का अंतर कितने का है? रेंज कितने का है? रेंज समझ में आ रही है? हाँ भैया देखो अर्ध शक्ति बिंदु यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ दूसरा अर्ध शक्ति बिंदु मिला, तो इन दोनों के बीच में अंतराल कितने फ्रीक्वेंसी आपने बोला जैसे 10 का अंतर है। हाँ भैया। वो 10 का अंतर यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 92 पर अगर आ रहा है हाँ तो आप पूछो भाई 92 का तो इसकी अर्ध शक्ति बिंदु कहाँ मिलेगा? जरूर तो ना 91.5 पर मिलेगा। ये गलत है आपका, ये गलती से हम सोचना मत। रिपीट कर दो, मान लो चैनल नंबर कितना 92, तो आप सोचोगे कि 92 पर चैनल नंबर है तो 91.5 पर तो बैंड चौड़ाई मिल जाएगा हमको, अर्ध शक्ति बिंदु मिल जाएगा, तो नहीं है, वो ढूंढना पड़ेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा? तो परिपथ के प्रतिरोध और परिपथ के प्रतिघात। हाँ, स्वप्रेरकत्व, प्रतिरोध और स्वप्रेरकत्व का जो अनुपात होगा वही उसका बैंड चौड़ाई होगा। यानी बैंड चौड़ाई जितनी कम क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। बिल्कुल, बैंड चौड़ाई जितनी कम होगी हाँ उतनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। वरना सोचो बैंड चौड़ाई फैल गया तो ये सिग्नल पूरे यहाँ तक बिखर गया, अगर बिखराव हो जाएगा पिक्सल कम हो जाएंगे, और बिखराव कम है पिक्सल ज्यादा, क्वालिटी अच्छी है। यानी कोई डाउट? प्रतिघात का मान अधिकतम होना चाहिए एल का हो। प्रतिघात का मान ज्यादा होगा तो बैंड चौड़ाई कम हो जाएगी। हाँ स्वप्रेरकत्व का मान अगर कम हुआ तो बैंड चौड़ाई ज्यादा, और अगर स्वप्रेरकत्व का मान ज्यादा हुआ तो इसका मान कम, और इसका मान कम हुआ तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। वही जो तुमने बोला वही सही है, वही कह रहा था। यानी भैया जो पुराने मतलब टीवी उसमें चैनल में थोड़े पहले कम बैठते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छे स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली थी क्या? नहीं भैया। आज हमने वो बनाया डोपिंग करके। यानी भैया कैसे थे वो चैनल पे 31 और 33 वाले वो सेम आ सकते थे। बिल्कुल, और आते थे पहले। इसने जो बोला आपने आप समझे नहीं, एक ही चीज दोबारा रिपीट होना फ्रीक्वेंसी सेट करके। बिल्कुल, चलो ना अनुनाद की तीक्ष्णता का बढ़ाम और शक्ति बढ़ाम कल चर्चा करेंगे। कम होती एक मिनट, अगर आप कॉपी में देखते हो तो यहाँ पर लिखा है 2 डेल्टा ओमेगा, हाँ भैया सही ना? तो यहाँ क्लियर कर दूं, अर्ध शक्ति बिंदु, पहली अर्ध शक्ति बिंदु का अनुनादी आवृत्ति से जो अंतर है ये है डेल्टा ओमेगा। अच्छा हाँ तो और ये वाला भी क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा। तो इन दोनों का अंतराल क्या हो जाएगा? कोई डाउट हो? चलिए, तो आज के लिए इतना ही।